हमें अपने आसपास कौन सी नई मार्केट्स देखनी होंगी, उसके लिए हुकूमत क्या पॉलिसियां बना रही है, यही तमाम डिस्कशन होगी। उससे पहले मेहमानों का से तारुफ करवा देती हूँ और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जो गुफ्तगू की है इसी हवाले से वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हैं, मारूफ सनतकार हैं और FBCCI की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन टेक्सटाइल उसके चेयरमैन भी हैं। मिर्जा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और कराची स्टूडियोज़ में आप हमारा साथ देंगे। नाज़रीन, मेरे दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी, लेकिन आइए पहले आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ ने आज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का दौरा करने के मौके पे उन्होंने वहाँ पे क्या बातचीत की है इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से और हुकूमत की प्रायोरिटीज़ के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ BOI का कि आपने जो ये यहाँ पर ब्रीफिंग का एहतमाम किया, आपसे मिलने का मुझे मौका मिला और यकीनन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो बुनियादी मकासद हैं, मुल्क के लिए जो इसका एक रोल है वो बड़ा अजीम है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि बोर्ड अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ काम कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करेगा। और जो सूरा यहाँ पे तलावत के लिए पेश की गई उसमें तो था कि इंसान खसारे में है, तो यकीनन इंसान खसारे में है कई हवालों से, लेकिन उससे हटकर जब दुनियावी काम पे आते हैं हम तो जो मेहनत है, जो लगन है, जो एक अपना अंदाज है कि किस अंदाज से कामयाबियां हासिल की जाएं, वो भी बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इंसान के हिस्से में दी हैं। और जो कौम जितनी मेहनत, जितनी कोशिश, जितने मसाइब का मुकाबला करते हुए जितने बॉटलनेक्स को जो है वो उसको क्रॉस करते हुए जितने हर्डल्स को क्रॉस करने का जितना अज़्म रखती है, इतनी अल्लाह पाक की ज़ात उसको कामयाबियां भी अता करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बेशुमार मौके दिए। मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करूँ, बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क में, लेकिन बदकिस्मती कही जा सकती है कि जितना हमने उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना था, जितना उससे हमने फ़ायदा उठाना था, जिस तरीके से हमने ये काम जो है उसको अब तक तकमील की तरफ लेके जाना था, वो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से नहीं हो सका। लेकिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मुझे अक्सर बेशतर इनके बारे में जो ब्रीफिंग्स होती हैं या मुलाकात होती है, तो यकीनन आप सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के सारे एक्सपीरियंस्ड, सारे वो लोग जो हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं और जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियतें भी दी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि एक तो मैं यकीनन आपकी जो है ये प्रेजेंटेशन या ब्रीफिंग जो है उसको देखूं, उसको समझूं, हम आपस में डिस्कस भी करें, लेकिन असल बात जो है जो हकीकत में सबके नज़र के सामने रहनी चाहिए कि वो ये है कि अपने अपने हिस्से का काम जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको बतौर आसन एक मिशनरी जज्बे के साथ, एक नेशनल स्पिरिट के साथ जो है वो करना चाहिए। मैं कई दफ़ा बात करता हूँ चेयरमैन BOI से कि ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, आप सब लोग ट्रैवल करते हैं, दुनिया में जाते हैं, बहुत सारे वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे, जो हमसे बाद आज़ाद हुए, जिनके हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, जिनको अल्लाह ताला ने शायद वो सब कुछ नहीं दिया हुआ जो हमारे मुल्क के पास है, उसके बावजूद हम दुनिया की दौड़ में अभी पीछे हैं। बहुत सारी कामयाबियाँ भी अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ही नुस्खा है जिस पे चलकर हमने आगे जाना है, और वो ये कमिटमेंट और वो अपने काम से लगन। और मुझे बड़ा इस पर एतमाद है कि हमारी कौम को अल्लाह ताला ने जिस तरह मुल्क को पोटेंशियल दिया है, हमारे लोगों में भी बड़ा पोटेंशियल है। मैंने देखा है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान के बिजनेसमैनों ने कामयाबियों के बड़े झंडे गाड़े और दुनिया में बड़ा इज्जत का उन्होंने मुकाम हासिल किया। तो एज ए नेशन भी हमें, मैं समझता हूँ कि दुनिया की बरादरी में आगे जाना है। और जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोग
यहाँ पर खुशी के साथ और उनकी ये एक ऐसी डेस्टिनेशन बने कि जो बगैर आपके कहे हुए वो लोग ख्वाहिश करें कि हमें पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर जब वो यहाँ आए तो उनको ऐसे हालात मिलें कि वो समझें कि उनका फैसला ठीक है और वो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करें। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, फिर एक बिजनेस एक्टिविटी भी क्रिएट होगी, फिर मुल्क के हालात भी सुधरेंगे। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करेगा कि ये जो टीम यहाँ पर मौजूद है वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की राह हमवार करेगी। उसके लिए मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और हुकूमत के जो भी वसाइल हैं उनकी हमेशा ये भरपूर कोशिश होती है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कामयाब हो। आपकी कामयाबी से सारी हुकूमत की कामयाबी है, पूरे मुल्क की कामयाबी है, मुल्क के अवाम की कामयाबी है। जी, राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बात कर रहे थे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का दौरा किया और उन्होंने बहुत सारी बेस्ट विशेज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अहदेदारान को दी और चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है, मानवीवाला साहब। इन विशेज को अगर आपके साथ मैं भी कहूँ कि बहुत सारी विशेज हैं वाकई, जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो पूरी इकॉनमी पाकिस्तान की स्मूथ हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट उस तरह से है नहीं, पाकिस्तान में आ भी नहीं रही। तो पहले अगर इसी का जवाब आप दे दें, क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है अगर एज कम्पेयर देखें अगर पिछले 5 सालों में तो इस साल, और क्या वजूहात है अगर नहीं आ रही तो? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं। सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट गिर रही है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। बट क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा इफेक्ट इसलिए है कि हमारे दूसरे हालात ख़राब हैं। टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस हो रही है। तो ये सब चीज़ें जब जिस मुल्क में आ जाती हैं ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो आई थिंक वी आर सफरिंग मच मोर देन अदर कंट्रीज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर उसके बावजूद मैं आपको कहूँ कि इस साल 1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है इनटू पाकिस्तान। लास्ट ईयर 1.6 बिलियन की आई थी और मेरे व्यू में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, 10 फोल्ड्स बढ़ सकती है। अच्छा, मगर उसके लिए जो इश्यूज पाकिस्तान में हैं उसका कुछ हमें करना पड़ेगा, जिस पे हम कुछ नहीं कर पा रहे। कोई प्रोग्रेस किसी फ्रंट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पाकिस्तान में नहीं की जा रही। अगर मैं उन इश्यूज की प्रायोरिटी आपसे पूछूं कि पहली प्रायोरिटी पे क्या करना चाहिए हुकूमत की जानिब से? बार बार ये कहा जाता है कि तवानाई का मसला जो है उसको हल करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी देखें, है। हमें कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी। हमें तो मलेशिया को देखना है, हमें थाईलैंड को देखना है, चाइना को, हमें वियतनाम को देखना है। चले, चाइना तो एक बड़ी इकोनॉमी है, मैं उसकी बात नहीं करता। ऐसी इकोनॉमीज की बात करें, ऐसी इकोनॉमीज की बात करें जो आपसे रिलेटेड हो। उन सब ने क्या किया? उनके यहाँ भी यही मसाइल थे। उन्होंने एक इन प्रैक्टिकल सेंस उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक वन विंडो क्रिएट की। उन्होंने भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाई, बट उन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल जिस तरीके से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैंडेट है वो किया। हमने बना तो दी मगर हमने उसका इस्तेमाल वैसे नहीं किया। क्या वजह है? और आज आपने रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात की, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली है क्या? उसकी वजह मैं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी भी है, उसकी वजह कुछ पॉलिटिकल भी है और उसकी वजह इंस्टेबिलिटी सिस्टम की भी है। तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इट इज नॉट कि आप एक सेक्टर को ब्लेम कर दें कि जी दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज होने हैं तो वो क्यों नहीं चेंज होते भाई? कौन रुकावट है उसके बीच में जो चेंज नहीं करने देता? और अगर वन विंडो आपने क्रिएट करनी है तो वो क्यों नहीं होता? कौन उसके बीच में रुकावट है? तो ये चीजें जो हैं ये लीडरशिप लेवल पे, पॉलिटिकल हुकूमत में क्या ये चीजें आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना और उनको एड्रेस करना? देखिए, मैं तो कहूँगा डिक्टेटरशिप में ज्यादा आसान है, क्योंकि डिक्टेटर तो आंसरेबल ही नहीं है ना किसी को। पॉलिटिकल हुकूमत में तो 10 कंपल्शंस आ जाती हैं। आपको एक आदमी को ट्रांसफर करने जाएं तो 10 लोग आगे खड़े हो जाते हैं कि जी इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, या एक आदमी को आप रखना चाहें तो इसको आप नहीं रख। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज हैं कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। चलो मानवीवाला साहब, इसी पॉइंट पे बेग साहब को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। बेग साहब, मानवीवाला साहब ने कुछ उन चैलेंजेस का जिक्र किया है जो शायद जब हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हूँ एज एन आउटसाइडर तो हमें वो नजर नहीं आते, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जो अचीवमेंट होनी चाहिए, सिस्टम उतना फैसिलिटेट नहीं करता। ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से भी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ
بہت سارے پرابلمز ہیں, ملٹی فولڈ ہے پرابلم, اگر اس کو دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل ہے. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی ہم نے وہ راہ ہموار نہیں کی باہر کی انویسٹمنٹ کو, باہر کے انویسٹر کو پاکستان میں لانے کے لیے؟